लेकर के पधारे पूज्य महाराज जी को कोटि सह नमन। शांत रहो सब लोग, बैठ जाओ, अब मत बोलो, चुप रहो। आप सभी भाई बहन बताएं, आप कई दिन से ये चीज देख रहे हैं कि आपके गांव में हमारे संदेश वाहक जा करके ये संदेश आपको दे रहे हैं। कल 12 बजे से पूज्य महाराज जी का सत्संग यहाँ मंच से होगा। माताओं बहनों, हमारे दैनिक जीवन में सत्संग की जरूरत क्यों है? सत्संग में हमें अच्छे गुण, अच्छे सहूर सीखने को मिलते हैं। हमारा परिवार अच्छे से कैसे चलेगा, हमें आपस में प्रेम व्यवहार कैसे रहेगा, इसके साथ ही साथ हमारे लड़ाई झगड़े कैसे दूर होंगे, हमारी तमाम प्रकार की तकलीफें, बाधाएं, भूत प्रेत बाधाएं, मुकदमे, ये सब कैसे दूर होंगे, उसका रास्ता सत्संग में मिलता है। देखो माताओं बहनों, सत्संग इस काम के लिए होता है कि ये जो अनमोल मानव शरीर आपको मिला हुआ है, ये बड़े भाग्य से मिलता है। इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवी और देवता तरसते रहते हैं। कितनी गिनती है जो किताबों में लिखा गया है? 37 करोड़ देवता, 56 करोड़ देवी, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, 17 करोड़ बैराग, ब्रह्मा विष्णु महादेव अलग, और इस पीपल के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे, बबूल बरगद पाकड़ के नीचे, पुलिया के पास जो तुरंत पैदा होने वाली भैया भवानी, इनकी गिनती बेशुमार। ये सब लोग रात दिन हाथ जोड़ करके उस प्रभु से ये भीख मांगते हैं कि एक बार हमको मानव शरीर दे देते तो हम भी अपना काम कर लेते। लेकिन सत्य बात यह है कि भीख मांगने के बावजूद देवी देवताओं को ये शरीर नहीं मिलता। हमको आपको उस मालिक की कृपा से बिना मांगे मिल गया है, तो आप समझिए कितनी बड़ी दया, कितनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर है। ये शरीर पाने के लिए देवी देवता तरसते क्यों हैं? इसके लिए भीख क्यों मांगते हैं? इसका कारण क्या है? 84 लाख योनियों में चाहे छोटा से छोटा सूक्ष्म जीव हो जो आंख से न दिखाई पड़ता हो, या बड़े से बड़ा विशालकाय जानवर हो, 83,99,999 योनियों के सभी शरीरों में 9 दरवाजे बाहर खुलते हैं। कौन कौन? 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 1 मुंह, 7 ये हो गए। 2 दरवाजे नीचे हैं, मल द्वार, मूत्र द्वार। इन 9 दरवाजों से शरीर की गंदगी बाहर निकलती है। इसके अलावा इस मनुष्य शरीर में एक और दरवाजा है जिसको 10वां दरवाजा कहते हैं, मुक्ति और मोक्ष का दरवाजा कहते हैं। इस शरीर में माताओं के गर्भ में जीवात्मा उसी 10वें दरवाजे से डाली जाती है और मौत के समय उसी 10वें दरवाजे से निकाली जाती है। गांव में आपने सुना होगा, अगर मरने के समय किसी का मुंह फैला रह गया, आंख खुली रह गई, कान से खून आ गया, नाक से खून आ गया, तो लोग कहते हैं इस रास्ते से इनके प्राण निकल गए। ये सरासर झूठ है। इन गंदगी के रास्ते से जीवात्मा न आती है न जाती है, उसी 10वें दरवाजे से डाली जाती है, उसी से निकाली जाती है। जब पेट में डाली जाती है माताओं के, तो आपको मालूम है 120 दिन से 130 दिन के भीतर, यानी 4था महीना खत्म होने को, 5वां महीना शुरू होने को, माताओं के पेट में पलते हुए पिंड में जीवात्मा डाल दी जाती। जब माताओं के पेट में जीव आ जाता है तो हलचल करने लगता, और जब पेट का बच्चा हिलता है तो माताओं के दिल में अपार खुशी होती है, मेरे पेट में बच्चा आ गया। लेकिन कभी माताओं बहनों आपने ये सुना, समझा, सोचा कि वो बच्चा पेट में हिलता डुलता क्यों है? आप अपने गांव में अगर किसी को
न्योता दीजिए ब्रह्म भोज का, बर्थडे का, मुंडन का, छेदन का, तो आप सबको पूड़ी खिलाने के लिए पकाते हो। कैसे पूड़ी पकती है? उबलते तेल की कढ़ाई में जब कच्चे आटे की पूड़ी डालते हो, आपने देखा होगा कैसे नाचते हुए छनन मनन पकती है। ऐसे ही माता के पेट की भट्ठी में वो बच्चा तपता है, जलता है, उबलता है, छटपटाता है, और उसी छटपटाने के नाते हिलता डुलता है। कितनी पीड़ा होती है। महात्माओं ने लिखा है, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जिंदगी की तो तकलीफ असहनीय है, एक जन्मते समय, एक मरते समय। छुडंक मारे इतनी पीड़ा होती है, उससे 1000 गुना ज्यादा पीड़ा माता के गर्भ में और मौत के वक्त होती है। अब आप अंदाजा लगाए, जिसको एक बिच्छू डंक मारे हो, देखो कैसे छटपटाता है, ऐंठता है, भागता है, बर्दाश्त नहीं करता। और 1.5 लाख बिच्छू अगर डंक मार के तो क्या दशा होगी? ऐसी ही दशा मौत के समय होती है। जब उस पीड़ा में बड़ा बच्चा हाथ जोड़ करके अपने मालिक से प्रार्थना करता, प्रभु अब बर्दाश्त नहीं होता, अब सहन नहीं हो रहा, बाहर कर दीजिए। हम पक्का वादा करते हैं, इस गर्भ से बाहर जाने ही आपका भजन शुरू कर देंगे। आप सब लोग यही वादा करके आए हो, भूल गए हो। आप प्रभु कृपा करम ये भांति और सब तज भजन करम दिन राती। रात दिन हम छोड़ करके आपका भजन करेंगे, लेकिन आपकी प्रार्थना उधर मंजूर हो जाती। वो मालिक माता के पेट में दर्द पैदा कर देता। दर्द के दबाव से आप बाहर नहीं पहचानता। कैसे पहचानता है? नई बात नहीं, बहुत पुरानी बात है। आप अंदाजा करना, अगर अपने गाँव में कोई बच्चा 20-25 दिन का पैदा हुआ रोने लगे, तो गांव की 10-15 माताओं को लाइन में खड़ा कर देते और बारी बारी से सबके गोद में रोते हुए बच्चे को देखना। आप देखेंगे वह किसी माँ की गोद में बच्चा रोना बंद नहीं करता, लेकिन ये अपनी माँ की गोद में जाता है। बिल्कुल रोना बंद करने का चिंता करो, करके जब कुछ होश आने लगता तो सबके घर की रिवाज यही है, पहले बच्चे को सब क्या सिखाते हैं? जब थोड़ा सुन्न मुन्न करने लगा तो कहते हैं, मम्मी तुम्हारी, पापा तुम्हारी, मामा मामी, पप्पा मौसी, बुआ फूफा, भाई बहन, चाचा चाची, अंकल आंटी, खेत खलिहान, मकान, गाय भैंस, पैर, दीवार, यही तो सब सिखाते हो। कोई और बताता है, कोई नहीं बताता कि तू भगवान का भजन करने के लिए है। और बेचारा अभी खड़ा करके खड़ा होता और चेक पड़ता। तब तक आप क्या करते हो? इतना बेचारे का वजन, उसका 4 गुना अंग्रेजी किताबों का बस्ता उसकी पीठ पर लाद करके रवाना कर देते हो। जल्दी से कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के या क्यों आपको उसको कलेक्टर और सीएम जज बनाना है। बहुत अच्छी बात है, सबके अंदर अच्छी भावना होनी चाहिए, मेरा बच्चा बहुत आगे जाए, लेकिन उसी के साथ साथ तो कुछ ध्यान भी रखना चाहिए। गांव की घर की पाठशाला, अगर आप अपने घर में उस बच्चे को अच्छे गुण सिखाओगे तो सारी जिंदगी आपका नाम रोशन करेगा। पहले के लोग अपने घर में बच्चों को अच्छी शिक्षा देते थे। बहुत लोग इस चीज को याद किए होंगे, तो जमाना बदल गया। पहले जमाने की एक नानियां होती थी। आपको याद है कि जब नानी के घर बच्चे जाते थे तो नानी के साथ गोदी में लेते थे। नानी उनको क्या सिखाती थी? संत हरिश्चंद्र की कहानी, भक्त प्रहलाद की कहानी, सरवण कुमार की कहानी। इसी तरह से त्याग, सेवा, तीर्था, माता पिता के सेवा, भक्ति की कहानियां बर्बादी की ओर जाएगा। इस सत्संग की जरूरत है। अगर चलो बच्चे को पढ़ लिख करके जब सयाना हो गया, घर लौट करके आया डिग्री दे करके, घर गांव के लोग क्या कहते हैं? अब इसका इंतजाम करो। इंतजाम का मतलब समझ रहे हो ना? इसका शादी ब्याह कर दो। तो 50 साल में जो कमाया, कुबेर के खजाने की तरफ से, डीजे में, बफर सिस्टम में, नाच गाने में और तमाशा आदि आतिशबाजी में खर्च करके शादी कर दो। लड़की
बहन आ गई। अभी बेचारी 10 दिन नहीं हुआ उसको डोल से उतरे हुए, तब तक घर के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार उस लड़के को क्या ताना मारते हैं, काहो बैठे रहोगे, आ गई घूंघट काट के बैठ गई, इसका खर्चा कहाँ से चलेगा, जाओ कुछ कमाओ दमाओ। बेचारा रात निस्ताना सुनते 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 एक दिन झूला उठाता और कहाँ चला जाता जहाँ उसका कोर्स होता, कभी बम्बई, कभी जो है अहमदाबाद, कभी चेन्नई, कलकत्ता, भोपाल, अमृतसर, लुधियाना, जलंधर, लखनऊ, वाराणसी, जहाँ जिसका पोपट रहता चला जाता। और ऐसे रुपया कमाता है, मनी ऑर्डर लाने वाले, बैंक और मोबाइल में पैसा मंगा लेने वाले, खर्च करने वाले नहीं जानते। 12 बजे ड्यूटी ले आता है और रोटी बनाता है और फिर 1 बजे तक सोता है और 3 बजे उसको उठना, क्योंकि अगर उठेगा नहीं, पानी नहीं भरेगा तो 4 बजे नगर पालिका का पानी बंद हो जाएगा। लिखोगे, नौकरी चाकरी करोगे, खेती बाड़ी करोगे, दुकान दलिया करोगे, मिस्त्रीगिरी करोगे, दुनिया में और कोई काम करोगे, सब जवानी के जोश में। और जिस काम के लिए मालिक ने इस मानव शरीर में भेजा उसको तब करोगे जब नाक से रोटी नहीं कटेगी, हाथ में लाठी लेकर के चलने लगेगी, आंख से रास्ता नहीं दिखाई पड़ेगा, बैठने पर कमर दर्द करेगी। महात्मा यही चीज समझाने के लिए आते हैं, जिस काम के लिए आप इस मानव शरीर में भेजे गए हो वो भी दुनिया के काम की तरह से जवानी के जोश में होगा। तभी समझाते हैं, कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। मेहमान जवानी जाती है फिर लौट कभी न आती है, भगवान इसी में मिलते हैं क्या ढूंढे पत्थर पानी में। रे मूढ़, इसे मत खो देना तुम किससे और कहानी में। इस अनमोल मानव शरीर को तमाशे में, खेल में, नाच गाने में, मनोरंजन में मत मिटा देना। ये जन्मों जन्मों की ज्ञान तपस्या के बाद मानव शरीर मिलता है, केवल भगवान के भजन के लिए मिलता है। इसलिए कल सत्संग में आपको इस शरीर में रह करके भगवान को कैसे पाया जा सकता है, अंदर की तीसरी आंख कैसे खोली जा सकती है, स्वर्ग और वैकुंठ में कैसे जा सकते हो, इसका रास्ता कल महाराज जी इसी मंच से बताएंगे। वो चीज बचने जा रही है, अगर सारी धरती का सोना चांदी एक जगह इकट्ठा कर लो उससे नहीं मिलेगा, मणिमाणिक पन्ना पोखराज से नहीं मिलने वाला। सारी धरती का हीरा जवाहरात इकट्ठा कर दो, कोई कह दो ये चीज दे दे जो कल मिलने जा रही थी, किसी के पास है नहीं। ये वस्तु कब मिलती है, जब वो प्रभु संतों के ऊपर कृपा करता है और संतों की कृपा जीवों पर होती है, तब जाकर के मिला करता है। तो कल आप लोगों का बहुत बड़ा भाग्य है, बड़ी त्याग तपस्या पूजा पाठ का फल इकट्ठा होने वाला है, जो कल आपको ये चीज मिलेगी। आप यहीं बैठ करके जो है आकर के 2 घंटे का कार्यक्रम है, 2 घंटे में सब कुछ सुना करके बता करके महाराज जी चले जाएंगे। 12 बजे से शुरू होगा, तो कितने बजे आप लोगों को आना है, बोलिए कितने बजे आना है, जोर से बोलिए। भाई उनको लगता बहुत देर खड़ा लेके थक गए क्या, अरे भाई जोर से बोलिए कितने बजे आना है, 12 बजे आना है। 12 बजे आकर के यहाँ बैठ जाइएगा, सत्संग होगा, सत्संग के बाद महाराज जी उतरेंगे और एक एक आदमी से मिलेंगे, गुरु महाराज की चरण पादुका पर प्रसाद मिलेगा और सत्संग का प्रसाद लेकर अपने घरों को जाइएगा। सत्संग में आने से और क्या दिक्कतें होंगी, और क्या दिक्कतें आपकी दूर होंगी। बहुत परेशानियां हैं, कोई घर में माँ बाप से परेशान, कोई माँ बाप बच्चों से परेशान, सास बहू से परेशान, बहू सास से परेशान, अड़ोसी पड़ोसी से परेशान, मुकदमा चल रहा उसमें परेशान, घर में ऐसी ऐसी बातों से टकराव हो जाता, मुंह फूला रहता, उधर ताकते इधर ताकते बात नहीं होती, और हरदम आपको चिंता की हर चीज की कमी बनी हुई है। कमी तो हमने आप में बुला दी। जब पहले जमाने में, आज के 50 साल पहले, लोग मेहनत करते थे, मोटा पहनते थे, मोटा खाते थे, तो सबके अंदर इतनी बीमारियां नहीं थी।
इसमें बूढ़ी माताएं बैठे होंगी। मैं बचपन की बात याद है, जब सवेरे मुर्गा बोलता था तो सबके घर में जाप होता था। बहने माताएं अपना पैर ऐसे फैला करके उस जाप चलाती थी और सबके घर में घर घर जाप चलता था। तो ये पेट में इतना बल और ताकत आ जाती थी कि किसी माता बहन को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी और स्वाभाविक रूप से बच्चे हो जाते थे। लेकिन आपकी मेहनत कम हुई, अब लाइन लगी है, सबको जो है अस्पताल जाना, बिना अस्पताल गए पेट से बच्चा नहीं होगा। ये क्या है? हमारी मेहनत की कमी और सुविधा हो गई। तो सत्संग में आने से यह चीज भी सीखने को मिलेगी कि हमारे अंदर सुमति कैसे आएगी, और सुमति आ गई तो घर में किसी चीज की कमी नहीं। रामायण में लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। सुमति आएगी कैसे? एक छोटी सी 2 मिनट की बात आपको सुमति की बता देते हैं। गुरु महाराज सुनाया करते थे, एक घर में 2 औरतें थी, जेठानी और देवरानी। एक दिन बड़ी वाली ने छोटी से कहा कि बहन, एक गगरी जो है सामान से भर गई, इसको उठाओ तो कोठे पर पहुंचा दे। तब ये छत नहीं होते थे, कच्चे मकान में कोठे होते थे। तो छोटी वाली ने कहा चढ़ जाओ दीदी, हम पकड़ा देते हैं। बड़ी वाली ऊपर चढ़ गई, छोटी वाली जो है नीचे से गगरी सिर पर रख कर पकड़ाने लगी। कुछ समय बिजली नहीं रहती थी, बल्ब नहीं, अंधेरे में उसको समझ में नहीं आया। उसकी गगरी जो चौखट होती है कोठे की, उसमें टकरा गई। उसने समझा दीदी ने जो है हमारी गगरी पकड़ ली, वो तो पकड़ पाई नहीं थी। तब तक ये छोड़ करके अलग हुई, गगरी गिरी, धड़ाम से टूट गई और सब सामान बिखर गया, नुकसान हो गया, दोनों सन्न रह गई। तो नीचे वाली यानी देवरानी ने कहा, दीदी मेरी गलती से जो है गगरी टूट गई, मुझसे पकड़ाते नहीं बना। तब तक ऊपर वाली ने कहा, पगली तेरी कौन सी गलती, तू तो नीचे से पकड़ा रही थी, तेरी आंख भी नीचे थी। अरे पकड़ना तो ऊपर से मुझको था, मेरा हाथ नहीं पहुंच पाया, तेरी जरा सी भी गलती नहीं, सारी गलती मेरी है और मेरी गलती से गगरी टूट गई। इसी का नाम सुमति है। गुरु महाराज कहते थे, दोनों ने अपनी गलती मान ली, एक दूसरे की इज्जत कर दी, सम्मान कर दिया और अपने ऊपर गलती लेकर के दूसरे के दिल में जगह बन गई, झगड़ा टल गया। और अगर सुमति होती तो एक क्या कहती, तुमसे पकड़ाते नहीं बना, दूसरी कहती तुमसे पकड़ते नहीं बना, और वो महाभारत शुरू होता। तो फिर जो है रोटी दाल चावल बासी हो जाती, किसी को खाने को नहीं मिलती। तो कल सत्संग में ऐसी चीजें आपको सुनाई जाएंगी कि आप अपने परिवार में रह करके अच्छे विचार कैसे आएंगे, समाज सुधरेगा कैसे, लोगों के अंदर जो ईर्ष्या द्वेष की भावना आ गई है ये कैसे, आखिर ये हविस क्यों मची हुई है? केवल इसीलिए मची है ना, सबको लालच भर गई है कि ज्यादा से ज्यादा पाऊं, चाहे चोरी से आवे, चमारी से आवे, छल से आवे, कपट से आवे। लेकिन जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि जैसा हम कमाएंगे उसी तरह से भोगना पड़ेगा, जिस चीज का बीज बोओगे वही फसल काटोगे। अब फसल लगाओगे बैजंती की तो सोचोगे इसमें केले की घार लगे तो कैसे लगेगी, पेड़ बोओगे बबूल का और सोचोगे इसमें चटनी और अचार के लिए आम मिले तो कैसे मिलेगा, तो बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से हो? तो जब आप अपने शरीर के आचरण को, खान पान को सब खराब कर लोगे तो बीमारियां तो घर कर लेंगी ही और बीमारियों के पीछे दौड़ते रहो अस्पतालों में। तो कल आपको ये भी चीज आपको सुनाई जाएगी, कैसे चलो कैसे रहो कि आपकी बीमारी चली जाए। 3/4 आमदनी आपकी बीमारियों में जा रही है। इसलिए कल लड़ाई झगड़े, विघ्न बाधाएं, मुकदमे, तमाम तरह की दिक्कतों को दूर होने की दया सत्संग में मिलेगी। तो जो लोग आज सत्संग में नहीं आ पाए हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, घर के हैं, उनको भी कल लाइएगा यही समझा करके कि इतनी बड़ी चीज मिलने जा रही है जो दुनिया की दौलत से नहीं मिल सकती है। और एक प्रार्थना और माताओं बहनों आपसे कहना है, ये भीड़ भाड़ का समय है और इसमें बहुत तरह के लोग आते हैं।
आप तो सत्संग के लिए आओगे, उनकी निकर पहन करके मत आना। ये कोई दिखाने की जगह नहीं है, लेकिन आपको हमारी प्रसाद मिलेगा, सत्संग का प्रसाद जो होगा वो मिलेगा, उसको लेकर के घर जाइएगा। भजन का रास्ता कल महाराज जी जो बताएंगे वो सबसे बड़ी दौलत है। इसी शरीर में बैठ करके करने लगोगे तो सारी जिंदगी पूजा पाठ करते हो गया, भगवान देवी देवता के बारे में कुछ पता नहीं चला। लेकिन जब महाराज जी के बताए तरकीब से करोगे तो यहीं बैठे बैठे राम भगवान के दर्शन, कृष्ण भगवान के दर्शन, शंकर भगवान के, बजरंग बली के, देवी दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी पार्वती के दर्शन होने लगेंगे। इतनी बड़ी विद्या का खजाना कल महाराज जी यहाँ बांटेंगे। इसलिए आप लोगों से यही प्रार्थना है कि समय से सब लोग आइएगा। और एक बात और आपसे कहनी है कि यहाँ हमारे युवा संगत के लड़के निःशुल्क रजिस्ट्रेशन की रसीदें लेकर के टहल रहे हैं। आपको अपना नाम पता उसमें लिखाना है और संस्था से जुड़ने की इच्छा है तो निःशुल्क रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसको आप कराकर अपना नाम पता दिखा दीजिएगा और बारी बारी से उठिएगा, दर्शन करिएगा, सत्संग का प्रसाद लेकर तब अपने घरों को जाइएगा। आपने बड़ी देर तक खड़े होकर तपस्या की होगी, स्वागत के लिए इंतजार किया होगा, अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। मालिक से प्रार्थना करते हैं आप सब लोगों के ऊपर दया करें और आपका घर परिवार सब सुखी संपन्न निरोगी रहे। एक बार उस मालिक की ओर हाथ उठाकर सब लोग हाजिरी तो बता दीजिए, हामी भर लीजिए, हम कल सत्संग में आएंगे। सब लोग ऊपर हाथ उठाइए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आप लोग बारी बारी से एक लाइन बना करके जाइए, गुरु महाराज की गाड़ी में